हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि आप लोग क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है शुभम ने, और इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था कि जो हमारा पेंडोर था, आपको पता है ना एनर्जी का जो स्पीसीज था, तो जो पेंडोर था वो अपने सूट से बाहर नहीं आ पा रहा था। पर हमें बेन 10 ओमनीवर्स में ये देखने को मिला था कि बेन जो है वो मन मुताबिक कभी भी वो अपने सूट से बाहर आ जा रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जब गाइस पेंडोर जो है वो अर्थ में आया था एग्रेगोर के शिप से भागकर, तो गाइस पेंडोर जो है वो अपने सूट से बाहर आना चाहता था ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, पर उसका जो सूट है वो उसको बाहर आने नहीं दे रहा था। पर केविन ने उस सूट को तोड़ दिया था। तो देखो, बेन जो है वो कैसे आ पाता है अपने सूट से बाहर, ये जो है एक फीचर है। आप लोगों ने सही सुना, ओमनीट्रिक्स ये हेल्प करती है बेन को ताकि वह एनर्जी के सूट से बाहर आ सके। आपको पता होगा कि जो हमारा प्लम्बर बैज है वो रेडिएशन को कभी भी सामने देखता है तो वो ब्लिंक करने लगता है, रेड लाइट। तो हम सभी को पता है कि जो ओमनीट्रिक्स है वो भी गाइस ब्लिंक करेगी, पर ओमनीट्रिक्स ये फीचर देती है बेन को ताकि वो अपने सूट से बाहर आ सके। तो जब एनर्जी बाहर आ जाएगा अपने सूट से तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एज कंपेयर जब वो सूट के अंदर रहेगा। तो ये जो चीज़ है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, या फिर क्या पता केविन ने ये चीज़ बताया होगा बेन को, क्योंकि केविन ने ही तोड़ा था पेंडोर का सूट। तो क्या पता केविन ने मदद किया होगा बेन की। इनका गाइस सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज़ मोर फास्टर, जेट्री या फिर एक्सेलरेट। तो यहाँ पर एक्सेलरेट जीतेगा। बात करें इनके थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो इनका क्वेश्चन ये है कि हमें जेट्री आखिर ओमनीवर्स में क्यों देखने को नहीं मिला, एंड एक्सेलरेट हमें एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस में क्यों देखने को नहीं मिला। एक तो देखो, एलियन फोर्स में सारे के सारे न्यू एलियंस थे, बाकी के जो ओल्ड एलियंस थे वो हमें बाद में दिखाया गया। क्या पता बेन 10 टीम जेट्री को सबसे फास्टर दिखाना चाहती होगी बेन 10 एलियन फोर्स में, इसीलिए हमें नहीं देखने को मिला एक्सेलरेट। और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जेट्री के बारे में कि आखिर वो ओमनीवर्स में क्यों देखने को नहीं मिला, तो इसको लेकर मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ओमनीवर्स का एस्ट्रोडैक्टल है उसके ही कारण रिप्लेस कर दिया गया था जेट्री को। बात करें इनके लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि अगर क्लॉकवर्क एंड ग्रेविटेक लड़ेगा तो कौन जीतेगा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ग्रेविटेक जीतेगा। क्लॉकवर्क भले ही टाइम को स्लो कर देगा, पर हम सभी को पता है कि जो ग्रेविटेक है वह ब्लैक होल को भी क्रिएट कर सकता है। तो इन्होंने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा। बात करेगा इस अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वो पूछा है मोहम्मद फैजल ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल बेन 10 एंड वाई। देखो, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल बैन है वो मुझे लगता है बायो बैन है, क्योंकि वो फ्यूज़न बनाता है और एक तो उसके पास 2 ओमनीट्रिक्स है, यानी कि पावर लेवल उसके पास डबल है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बायो बैन है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बात करेगा इस अगले क्वेश्चन के बारे में, तो ये पूछा है पंछना साहू ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है, तो हम सभी को ये चीज़ पता है कि बेन एको में ट्रांसफॉर्म होकर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है, यानी कि 3 अलग अलग बेन में। तो इनका क्वेश्चन है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में आखिर बेन ने उस पावर को यूज़ क्यों नहीं किया ड्रैगन के खिलाफ। तो देखो, ये जो चीज़ है वो आपको समझना होगा। जब बेन 3 एको में ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो उसका जो पावर है वो 3 तरह से डिवाइड होता है। मतलब कि 100% अगर बेन के पास पावर है तो वह 3 हिस्सा में हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 अलग अलग बेन्स में। तो वहाँ पर बेन जो है वो पावरफुल ना होकर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने वो एपिसोड में देखा होगा कि बेन जो है वो फॉरएवर नाइट्स के लीडर से हार जा रहा था। तो वहाँ पर जब तीनों बेन एक बेन बनता है तो वहाँ पर वह हरा देता है। तो यहाँ पर बेन का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 3 बेन्स में, इसीलिए बेन जो है वो ज़्यादातर ऐसा नहीं करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वो पूछा है एनिम बूस्टर ने। कैन एजमत कैन वियर ओमनीट्रिक्स एंड स्कैन ह्यूमन डीएनए। क्या एजमत ओमनीट्रिक्स को पहनकर किसी ह्यूमन का डीएनए स्कैन कर सकता है? ये तो कर सकता है, पर गाइस ये मैं आपको बता दूं कि ओमनीट्रिक्स में भी ह्यूमन का डीएनए है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ओमनीट्रिक्स में ह्यूमन का डीएनए नहीं है। ओमनीट्रिक्स में भी ह्यूमंस का डीएनए है, और ये चीज़ हमें पता चला था वॉर ऑफ द वर्ल्ड एपिसोड में।
अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मिस्टर प्रो बॉय ने। इनका जो क्वेश्चन है बेन 10 का सबसे वीक एलियन कौन सा है? तो मुझे लगता है द रोस्ट। द रोस्ट जो है वो बेन 10 का सबसे बेकार और सबसे वीक एलियन है। और इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आरजीट फ्यूचर में प्रेसिडेंट कैसे बना? तो इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो बेन 10 ओमनीवर्स का वो एपिसोड देखो, या फिर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आरजीट ने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो प्रेसिडेंट बन गया। मतलब कि है तो ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन में ही, पर कुछ ऐसा किया था उसने। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है वीरेंद्र सिंह ने, इज एल्पिडो गुड और बैड? भाई ये कोई पूछने का बात है? एल्पिडो हमेशा से बुरा था, वो हमेशा से बैन को मारना चाहता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है प्रभजोत सिंह ने, फेवरेट एंड लिस्ट फेवरेट एलियन? फेवरेट एलियन क्रोमा स्टोन। और अगर हम लोग बात करें ईच सीरीज के फेवरेट, तो बेन 10 क्लासिक में मुझे फोर आर्म्स पसंद था क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था। एलियन फोर्स में मुझे क्रोमा स्टोन, और अल्टीमेट एलियंस में अगर मैं आपको एक अल्टीमेट एलियन का नाम बताऊं तो अल्टीमेट बिग चिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेन 10 ओमनीवर्स की बात करें तो फीडबैक, और रिबूट की बात करें तो कुछ भी नहीं। रिबूट मैंने देखा भी नहीं है, इतना बकवास जो है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो वो पूछा है शुभम मौर्य ने। इनका जो क्वेश्चन है कि आखिर बेन एंड जूली का ब्रेकअप क्यों हुआ ओमनीवर्स में? तो जूली को एक न्यू बॉयफ्रेंड मिल चुका है, और अगर आप लोग इसका पूरा स्टोरी नहीं देखा है तो जाके आप मेरे चैनल पर देखो, वहां पर मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से बता दिया है। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बायोमेट्रिक्स की हेल्प से बेन दो डिफरेंट एलियन एक्स का फ्यूजन बना सकता है? तो ऐसा वह नहीं कर सकता है। एक ओमनीट्रिक्स में एक एलियन, दूसरे ओमनीट्रिक्स में कोई दूसरा एलियन, दोनों में अगर वह सेम एलियन को ट्राई करेगा तो वह एक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा, दूसरा वाला जो ओमनीट्रिक्स है वह डीएक्टिवेट हो जाएगा। बात करें इनके थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि बेन 10 के न्यू सीरीज में क्या हमें रिकैलिब्रेटेड अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिल सकता है? देखो, एक जो क्वेश्चन है वो मेरे पास बहुत बार आता है कि क्या हमें न्यू सीरीज में अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिलेगा कि ओमनीट्रिक्स? तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपको न्यू सीरीज में एक न्यू ओमनीट्रिक्स देखने को मिलेगा, और क्या पता आपको अल्टीमेट्रिक्स भी देखने को मिल जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो वो पूछा है दैट्स बेन जॉन ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फ्यूचर में कभी एग्रेगोर का रिटर्न पॉसिबल है? देखो गाइस, फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एग्रेगोर को, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एग्रेगोर। सोचो बेन के पास इतने सारे एलियंस थे पर वह एग्रेगोर को नहीं हरा पाया, और एग्रेगोर ने अकेले सबको मारा। तो एग्रेगोर का रिटर्न फैंस को देखना है, और क्या पता न्यू सीरीज में हमें एग्रेगोर का रिटर्न देखने को मिले। बात करेगा इस अगले क्वेश्चन के बारे में तो वो पूछा है डीएस जॉन्टी ने, क्या ओमनीट्रिक्स हाइब्रिड का डीएनए स्कैन कर सकती है? भाई ओमनीट्रिक्स में हाइब्रिड का डीएनए पहले से है, तो वह स्कैन कैसे करेगी? अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एनिम जोन ने। इनका जो क्वेश्चन है कि बेन जब एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें कौन सा प्लेनेट दिखाया जाता है? देखो, वो जो प्लेनेट है वो हमें एलियन एक्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि एक कोई ऐसा प्लेनेट है जो कि एलियन एक्स के अंदर है। और आप लोगों ने एलियन एक्स के बॉडी में जो छोटे छोटे तारे देखे हैं वो काफ़ी सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स है। एक दिन मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करेगा इस अगले क्वेश्चन के बारे में तो यूवी स्पोर्ट्स लिस्ट ने पूछा है ये क्वेश्चन, वाई बेन 10 सो नेम नॉट बैन, वाई बेन 10? यानी कि बेन 10 का नाम खाली बैन होना चाहिए था, बेन 10 क्यों पड़ा? 10 का मतलब क्या है? देखो, जब बेन 10 स्टार्ट हुआ था तो ये आइडिया आया था कि बैन को सिर्फ 10 ही एलियन देना है, इसलिए बेन 10। अगर सिर्फ बैन रख दिया जाता तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, पर बेन 10 बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो ये था गाइस पार्ट 10, जहाँ पर मैंने इतने क्वेश्चंस को लिया था। आशा करता हूँ कि इसमें आपका भी क्वेश्चन आया होगा, और अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया इस वीडियो में तो कम्युनिटी पोस्ट में फटाफट जाओ और जाके अपना क्वेश्चन पूछो, ताकि आपका क्वेश्चन मेरी नज़र में आए और आपका भी क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाए। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसके बाद मैं कौन सा वीडियो डालूँ, इसी का पार्ट 11 डालूँ या फिर कोई दूसरे टॉपिक में? कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता तो चले आप लोग देखना पसंद करोगे कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।